आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ नफल नमाज शब-ए-मेराज यानी कि रजब के महीने में 27वीं रात की फजीलत और कितनी रकत नफिल नमाज अदा करें। अगर आपने अभी तक इस्लामिक मसाइल वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में दबाएं बेल आइकन को लेटेस्ट इस्लामिक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। माह रजब का महीना चल रहा है, तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ रजब के महीने में 27वीं शब की फजीलत व 27वीं शब को हम कितनी रकत नफिल नमाज पढ़ें। 27वीं शब की बहुत ही बड़ी फजीलत है। इस दिन अगर हम अल्लाह तबारक ताला से नफिल नमाज अदा करके अल्लाह तबारक ताला से जो दुआ करेंगे, इंशा अल्लाह ताला वो हमारी हर जायज़ दुआ ज़रूर कबूल होगी। रजब का महीना चल रहा है, आज रजब की 12 तारीख है, यानी आज ये मैं वीडियो बना रहा हूँ तो रजब की 12 तारीख है और आपको ये नफिल नमाज शब-ए-मेराज यानी 27वीं शब को अदा करनी होगी। अब ध्यान से सुने कि हमें कितनी रकत नफिल नमाज अदा करने हैं। आपसे मेरी यही गुजारिश है कि वीडियो को पूरा देखें। अगर आप वीडियो स्किप कर दोगे फिर आपको समझ में नहीं आएगा, फिर आप कमेंट्स करके पूछोगे। हम लोग कमेंट्स में प्रॉपर तरीके से पूरी डिटेल नहीं बता पाते हैं, तो वीडियो को आप पूरा देखा करो। शब-ए-मेराज की रात यानी 27वीं शब को आपको 12 रकत नफिल नमाज अदा करनी होगी 3 सलाम के साथ, यानी 4-4 रकत नफिल नमाज की नियत करनी होगी। सबसे पहले आप 4 रकत नफिल नमाज की नियत करें। नियत करने के बाद आप सबसे पहले सुबहाना पढ़ें यानी सना पढ़ें, उसके बाद फिर आप अलहम्दो पढ़ें। अलहम्दो पढ़ने के बाद फिर आप 3-3 बार हर रकत में सूरह कद्र पढ़ें, यानी कि आप 4 रकत नफिल नमाज की नियत करें। नियत करने के बाद आप सबसे पहले सना पढ़ें, सना पढ़ने के बाद अलहम्दो पढ़ें, अलहम्दो पढ़ने के बाद आप 3 मरतबा सूरह कद्र पढ़ें, उसके बाद रुकू सुजूद करें। रुकू सुजूद करने के बाद आप दूसरी रकत नफिल नमाज के लिए खड़े होंगे। इसी तरीके से आपको फिर से सूरह फातिहा पढ़नी होगी। सूरह फातिहा पढ़ने के बाद फिर आप 3 मरतबा सूरह कद्र पढ़ें। इस तरीके से आपने 2 रकत नफिल नमाज अदा की। इसी तरीके से आप 4 रकत नफिल नमाज अदा कर लें। उसके बाद सलाम फेरें। सलाम फेरने के बाद आप वहीं जानामाज पर बैठ जाएं, यानी कि 4 रकत नफिल नमाज अदा करने के बाद आप वहीं जानामाज पर बैठ जाएं। जानामाज पर बैठने के बाद आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं, आप इस दुआ को 70 मरतबा पढ़ें। 70 मरतबा पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाहुल मालिकुल हक्कुल मुबीन, ला इलाहा इल्लल्लाहुल मालिकुल हक्कुल मुबीन। इस तरीके से आप 70 मरतबा पढ़ें। 70 मरतबा पढ़ने के बाद फिर आप 4 रकत नफिल नमाज के लिए फिर से खड़े हो जाएं। अगली 4 रकत नफिल नमाज की आप नियत करें। नियत करने के बाद आप जैसे ही पहली रकत में जब नियत करते हैं तो सना पढ़ते हैं यानी सुबहाना पढ़ते हैं। उसके बाद फिर आप 1 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ें। 1 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ने के बाद फिर आप 3 मरतबा सूरह नस्र पढ़ें। सूरह नस्र पढ़ने के बाद आप फिर रुकू सुजूद करें। रुकू सुजूद करने के बाद आप दूसरी रकत के लिए खड़े हों। दूसरी रकत में भी आप 1 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ें। फिर 1 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ने के बाद फिर आप 3 मरतबा सूरह नस्र पढ़ें। इसी तरीके से आपने 2 रकत नफिल नमाज अदा करी। ऐसी 4 रकत नफिल नमाज अदा करें। 4 रकत नफिल नमाज अदा करने के बाद सलाम फिरने के बाद फिर जानामाज पर बैठ जाएं। फिर जानामाज पर बैठने के बाद आप 70 मरतबा फिर से वही दुआ पढ़ें जो मैंने पहले बताई थी, ला इलाहा इल्लल्लाहुल मालिकुल हक्कुल मुबीन, ला इलाहा इल्लल्लाहुल मालिकुल हक्कुल मुबीन। इस तरीके से आप 70 मरतबा पढ़ें। 70 मरतबा पढ़ने के बाद फिर आप अगले 4 रकत नफिल नमाज के लिए फिर से खड़े हो जाएं। अगले 4 रकत नफिल नमाज की नियत करें। नियत करने के बाद आप पहली रकत में आप सब लोग जानते ही, नमाज पढ़ना तो आप लोग जानते ही हैं, तो सना पढ़ना है, सुबहाना। सुबहाना पढ़ने के बाद 1 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ें। 1 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ने के बाद फिर आप हर रकत में 3-3 मरतबा सूरह इखलास पढ़ें। हर रकत में 3-3 मरतबा सूरह इखलास पढ़ने के बाद आप इसी तरीके से 4 रकत नफिल नमाज अदा करें। 4 रकत नफिल नमाज अदा करने के बाद वहीं जानामाज पर बैठ जाएं। जानामाज पर बैठने के बाद आप फिर 70 मरतबा वही आयत करीमा पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाहुल मालिकुल हक्कुल मुबीन, ला इलाहा इल्लल्लाहुल मालिकुल हक्कुल मुबीन। इस तरीके से आप 70 मरतबा पढ़ें। 70 मरतबा पढ़ने के बाद फिर आप 3 मरतबा, 4 मरतबा, 1 मरतबा या ज़्यादा से ज़्यादा जितना भी पढ़ सकें आप दुरूद पाक पढ़ें। दुरूद पाक पढ़ने के बाद अल्लाह तबारक ताला की बारगाह में रो रो कर आजिज़ी होकर दुआ करें अपनी जायज़ हाजत के लिए, अपनी जायज़ मुराद के लिए, अपनी मगफिरत के लिए, गुनाहों से माफ़ी के लिए, कारोबार में बरकत के लिए, रिज़्क में बरकत के लिए, जायज़ कमाई के लिए, आपकी जो भी जायज़ दुआ हो उसके लिए अल्लाह तबारक ताला से दुआ करें। इंशा अल्लाह ताला शब-ए-मेराज की रात को आप अल्लाह तबारक ताला से रो रो कर आजिज़ी होकर नफिल नमाज अदा करने के बाद जो भी दुआ करोगे इंशा अल्लाह ताला आपकी हर जायज़ दुआ कबूल होगी।
अब बहुत से लोग ऐसे होंगे, अब आप मुझसे कहोगे कि हमें सूरह कद्र याद नहीं है, सूरह नस्र याद नहीं है, तो हम क्या करें? अगर आपको सूरह कद्र सूरह नस्र याद नहीं है तो आप 12 रकत नफिल नमाज, हर रकत में सूरह फातिहा के बाद आप 3-3 मरतबा सूरह इखलास पढ़ने के बाद आप 12 रकत नफिल नमाज भी अदा कर सकती हो। नियत आपको 4-4 रकत की ही करनी होगी, यानी पहले 4 रकत नफिल नमाज की नियत करें, उसमें आप सूरह फातिहा के बाद 3-3 मरतबा सूरह इखलास पढ़ें। फिर अगली 4 रकत नफिल नमाज की नियत करें, उसमें सूरह फातिहा के बाद 3-3 मरतबा सूरह इखलास पढ़ें। इसी तरीके से अगली 4 रकत नफिल नमाज की नियत करें, उसके बाद फिर आप सूरह फातिहा के बाद 3-3 मरतबा सूरह इखलास पढ़ें। हर 4-4 रकत नफिल नमाज अदा करने के बाद जानामाज पर बैठकर आपको आयत करीमा पढ़नी होगी, जो आयत करीमा मैंने आपको बताई है। फिर जब 12 रकत नफिल नमाज अदा हो जाए उसके बाद फिर से आप 70 मरतबा आयत करीमा पढ़ें। उसके बाद जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके दुरूद पाक पढ़ें। दुरूद पाक पढ़ने के बाद अल्लाह तबारक ताला की बारगाह में हाजत तलब करें, अल्लाह तबारक ताला से रो रो कर आजिज़ी होकर दुआ करें। इंशाअल्लाह ताला आपकी हर जायज़ दुआ व जायज़ हाजत ज़रूर कबूल होगी। तो मैंने आपको बताया है शब-ए मेराज के 12 रकत नफिल नमाज पढ़ने का तरीका व 12 रकत नफिल नमाज पढ़ने की फजीलत। तो आप लोगों से मेरी यही गुजारिश है कि इन नफिल नमाज को आप खुद भी पढ़ें और ये वीडियो आप तक पहुंचे तो आप लोगों का फ़र्ज़ होता है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। अगर कोई चीज़ आपके समझ में ना आई हो तो आप लोग मुझसे कमेंट्स करके पता कर सकते हैं। मैं इंशाअल्लाह ताला कमेंट्स के अंदर आपका जवाब ज़रूर दूंगा, तो आप लोग कमेंट्स करके मुझसे पता कर सकते हैं। अगर शब-ए मेराज के बारे में आप लोगों को और कुछ भी जानना है तो आप लोग मुझे कमेंट्स करके बताएं, इंशाअल्लाह ताला मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा। अब मैं आपसे जाने की इजाज़त चाहता हूँ। इंशाअल्लाह ताला शाम को 5 बजे फिर मुलाकात होगी एक और वीडियो में। जब तक के लिए मुझे दुआओं में याद रखिएगा। दुआओं की गुज़ारिश।